हेलो स्टूडेंट्स। तो अब जो है वो नंबर सिस्टम की आगे करते हैं। देखो -11, -11, -2, -1 कितने बन गए? सब माइनस में हैं। पहले आपने क्या किया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 आपने टॉफियाँ दी, 11 बच्चों को दे दी या किसी को दे दी आपने। उसके बाद दो और आ गए तो उनको भी दो दे दी, ठीक है। उसमें से फिर एक और आ गया, एक और दे दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो आपने कितनी दी? 14 दी। ये दी आपने, गिवन है, ये दे रखी है आपने, ये गेव की आपने, दी दूसरे को। तो इसका जो है वो साइन क्या होगा? माइनस। अगर ली होती तो साइन क्या होता? प्लस होता। तो ये चीज़ आप समझ लो कि इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। -14 इससे बड़ा सिंपल सा तरीका है। वैसे तो आप सीधे ही जब करोगे 11 13 और 1 14 माइनस के सारे -14 सीधा ही आंसर आ जाएगा। पर कई बार क्या होता है, बच्चा जो है वो पजल हो जाता है, तो इन दैट केस आप इस तरह से भी कर सकते हैं, तब भी 15 सेकंड लगेंगे। अब देखो यहाँ क्या दे रखा है दूसरे क्वेश्चन में, 130 है के बराबर है। अब देखो बड़ा सिंपल सा है कि 111 है, 111 में से 11 चले गई, 111 में से 11 चले गए तो बच गया आपके पास 100, ठीक है। अब 100 अब ये बन गया 100 इज इक्वल टू 130। तो आपको क्या करना है? क्या इसमें ऐड करेंगे 130 बन जाए? 30 ऐड करना है, तो आंसर क्या आ गया? 30 आ गया। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा, आप 130 से आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो माइनस के ये बन जाएंगे और प्लस के ये बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो माइनस के है तो ये प्लस के हो जाएंगे, उल्टा साइन हो जाएगा। इन दैट केस क्या होगा? 130 माइनस 111, और 111 से 11 ऐड हुए, माइनस में प्लस वाले साइन चले गए तो उतने कम हो जाएंगे, तो 100 बच गए, तब भी यहाँ पे 30 आ गया। दूसरा, आप जो है वो डी मास का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे कर सकते हैं। अगर डी मास का यूज़ करते हो तो पहले डिवीज़न यहाँ है नहीं, मल्टीप्लिकेशन यहाँ है, पहले सब्ट्रैक्शन वाला कर लिया तो वो हमने। अगर यहाँ से एक और तरीका है इसको कि रूल ही रखना है, तो यहाँ से कितना बन गया? 19 बच गए प्लस 11, और ये किसके बराबर आ गया? 30 के आ गया। एक तरीका ये भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है वो ये सीधा ही है, -80, 0 0 का कोई मतलब नहीं है, 90। अब पहले आपने किसी को 80 रुपये दिए, फिर 90 दे दिए। आपके दो दोस्त हैं, 3 दोस्त आए, एक को आपने 80 रुपये दिए, दूसरे ने कुछ नहीं लिया दिया, और तीसरा आया, उसने भी कहा मुझे यार 90 रुपये कर दे, मैंने फीस पे करनी है, उसको आपने 90 दे दिए। तो आपके पास के कितने चले गए? जो चली जाती राशि है वो माइनस में हो गई, तो कितने बन गए? ये -170। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, तो ये चीज़ को समझ लो। उसके बाद देखो 8910, अब इसमें से माइनस कितना करना है? 3 4 5 6, तो कितना आ जाएगा? नहीं जाता, 10 बन गए, 4 आ गया। अब ये 1 है यहाँ पे, तो यहाँ बच गया 0, क्योंकि 1 आगे चला गया। अब यहाँ से 1 ले लिया आपने, तो बन गए 10, और 10 में से जब 5 गए तो 5 आ गया। अब यहाँ कितने बच गए? 8, यहाँ 8 बच गए, 8 में से 4 गए, 4। उसके बाद इसने कुछ नहीं लिया दिया, तो 8 में से 3 चले गए, 5। तो ये आपका आंसर जो है ये माइनस में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, ये माइनस वाला बड़ा है, ये प्लस में है, तो होना माइनस ही है, लेकिन तरीका ये है। तो इस चीज़ को आपने समझ लेना है कि क्वेश्चन का आंसर ये आएगा -5454। तो अब कई बार क्या होता है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है। अब ये दे रखे हैं आपके पास, इसमें आपने साइन लगाना है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। देखो ये जो है ये -26 बन गया, ठीक है, और ये 26 बन गया, तो बड़ा कौन हुआ? -26, इस बोलेंगे लेस देन, कम है। -26 कम है किससे? इसको लिख लो, कम है, कम है। दूसरा लेस देन, ये साइन का नाम है इसका, ये जो वी टाइप लिखते हैं हम उल्टी करके, ठीक है। उसके बाद -71। अब इसको देख लो, ये जो है वो -62 बन गया,
ठीक है। और ये कितना बना, ये माइनस, दोनों ही माइनस क्या है, -90 बना। तो बड़ा कौन सा हुआ, -62 बड़ा हुआ। अब यहाँ नंबर लाइन को समझना, -1 -2 -3, अगर हमारे पास यहाँ 62 माइनस का आएगा तो -90 यहाँ पे जाएगा। तो ये तरीका समझना पड़ता है। तो इसमें क्या है, 62 क्या आ रहा है, पहले आ रहा है तो बड़ा है, तो दिस इज ग्रेटर देन, इसको बोलेंगे ग्रेटर देन, ठीक है। और मतलब हुआ बड़ा है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब कहते हैं, अब लेस देन और ग्रेटर देन साइन का आपको जो है वो पता चल गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट जो है वो इस पे जाएं क्वेश्चंस के ऊपर, अब देखो, इफ वी डिनोट द हाइट ऑफ अ प्लेस, सी लेवल, अब एक क्या है कि सी का लेवल है, उसके ऊपर हमने हाइट जो है वो देखनी है कि कौन सी पॉजिटिव है। ये जो है वो हमारे पास क्या है, सी लेवल है, ठीक है। इफ वी डिनोट द हाइट ऑफ द प्लेस सी लेवल में, वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है ये, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। एंड डेप्थ जो है वो क्या है, नेगेटिव है। क्या है, ये डेप्थ हुई, गहराई, डेप्थ, ये डेप्थ होगी। और अबव सी लेवल आ गया, ये अबव सी लेवल। इस तरह से आपने क्वेश्चन को समझना है। तो जो इंटीजर्स दे रखे हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि 20 मीटर अबव द सी लेवल, 200 मीटर, 200 मीटर अबव द सी लेवल, 100 मीटर बिलो द सी लेवल, बिलो द सी लेवल, ठीक है। 10 मीटर अबव द सी लेवल, ठीक है। और या सी लेवल, या यही आएगा सी लेवल। तो देखो, जब भी हम हाइट ऑफ द प्लेस जो है वो उसको किससे करते हैं, पॉजिटिव से। अबव के को किससे करेंगे हम, इसको हम पॉजिटिव से करेंगे। और नीचे वाले को क्या करेंगे हम, नेगेटिव से करेंगे। और बीच वाले को नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस चीज़ को हमने समझना है कि हमारे पास जो है वो साइन जो है वो नेगेटिव साइन आए। अब नेगेटिव साइन जो है वो किसका होगा, यहाँ तो दे रखे हैं हमें क्वेश्चन को समझने के लिए कि कौन सा साइन कहाँ पे आया। सी लेवल ये जो है वो 0 पे चला जाएगा, ये ऊपर चला गया, ये नेगेटिव चला। तो आपको कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सी लेवल पे क्या है। अब यहाँ तो क्वेश्चन दिया है कि इसको समझने के लिए करना था कि हमने कौन कहाँ पे आया। लेकिन अगर यही क्वेश्चन इसके साथ में जोड़ दिया था कि बट विल द लेवल ऑफ सी, तो दैट इज 0, तो क्या आ जाएगा, 0 लेवल आ जाएगा। तो क्वेश्चन इस तरह से समझना, अबव सी लेवल, इसका मतलब ये हो गया, बिलो का -100 ये आ गया, अबव सी लेवल प्लस आ गया, ये भी प्लस ये भी माइनस, और इसका ना ही प्लस है ना ही माइनस है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस, 12 बजे ठीक जो है वो +5 डिग्री था, ठीक है। और वो इंक्रीज कर गया 3 डिग्री, ठीक है, इन फर्स्ट आवर में। और उसके बाद डिक्रीज बाई 1 डिग्री इन द सेकेंड आवर। अब ये 3 डिग्री बढ़ा तो 5 डिग्री था, ठीक है। फिर 3 डिग्री बढ़ा, कितना बन गया, 8 डिग्री बन गया ये, ठीक है। अगले आवर में क्या हुआ, 1 डिग्री डिक्रीज कर गया, तो कितना बच गया, 7 डिग्री आ गया। सो 7 डिग्री जो टेम्परेचर आया, तो टाइम कितना बन गया, 12 बजे हुए थे, ठीक है। अगले 1 घंटे में 1 PM आ गया, ये नून था, ठीक है। और अगले 1 घंटे में 2 बजे जो है वो क्या हो गया, तो यहाँ पे था 5 डिग्री, इसमें 3 डिग्री ऐड हो गया, ये बन गया 8 डिग्री, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, 1 डिग्री कम हो गया, तो ये बन गया 7 डिग्री। तो क्वेश्चन आपने इस तरह से समझने हैं। एक्चुअली क्या है, स्टेटमेंट समझना जरूरी है। स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन आसान लगेगा आपको, अदरवाइज मुश्किल लगेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।